अभी हमारे संग दिल्ली गोकुलपुर विधानसभा से अली हसन जी हैं और यहाँ पर ये किसान आंदोलन में आए हुए हैं और दिल्ली में रहते हुए किसान आंदोलन में आ रहे हैं। वही मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी पृष्ठभूमि किसानों की है? आप किसी आपके पास क्या किसानी भूमि है और आप किसानी करते हैं? जी, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं किसान और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सांकनी गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ गोकुलपुर विधानसभा में भगीरथी विहार में रहता हूँ और मैं यहाँ गाजीपुर में आता रहता हूँ। किसानों के मैं समर्थन करता हूँ। किस लिए समर्थन करता हूँ? जो मोदी सरकार ने ये जो 3 किसान विरोधी कानून बनाए, मैं उनका विरोध करता हूँ। ये किसान के बिल्कुल खिलाफ है और ये नुकसान के किसान को पहुंच रहा है। किसान के लिए जो 3 ये कानून है, ये जब तक वापस नहीं लेंगे, हम किसानों के समर्थन में बिल्कुल, चाहे ये 1 साल रहे 2 साल तक रहे, हम किसानों के साथ सहयोग करेंगे। अली हसन जी, आपने बताया जैसे कि अभी 3 काले कानून के बारे में, एमएसपी के बारे में आपकी क्या राय है? एमएसपी ये नाम का ये इनकी ढकोसलेबाजी है, लेकिन किसान के लिए जो एमएसपी है वो मिल नहीं रही। मैं बता दूं कैसे नहीं। मैं मंडियों में जाते हैं किसान, वहाँ एमएसपी है जैसे धान की 16 रुपये किलो, लेकिन किसान से 10 रुपये और 11 रुपये किलो लिया जा रहा है। बीच में 5-6 रुपये किलो जो ये इनकी बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं किसान को। ये बिचौलिए कौन होते हैं? ये क्या सरकारी लोग होते हैं या फिर वहाँ जो मंडी के जो सरकार द्वारा जो नियुक्त लोग होते हैं? ये इनके दलाल हैं, बीजेपी वालों के दलाल बैठा रखे इन्होंने। अच्छा। जो कि बीच में ये 5-6 रुपये किलो अपना प्रॉफिट लेते हैं और किसान से आधे पैसों में ये खरीद रहे हैं। किसान को नहीं मिल पा रही है एमएसपी। चलिए, आप लोग दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है। और आप से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आप और अपने दिल्ली वाले साथियों से बोलेंगे कि वो भी यहाँ पर आए? क्योंकि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ की आबादी में अगर 1% भी वीकेंड में शनिवार या इतवार को यहाँ पर आ जाए तो किसानों का बहुत बड़ा समर्थन हो जाएगा। तो आप अपने लोगों से कहेंगे यहाँ पर आने के लिए? बिल्कुल, मैं पार्टी का जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ यहाँ का, और मैं सारे लोगों को लेके भी साथ आता हूँ। और हम दूसरे तीसरे दिन हम बिल्कुल 2-4 घंटे बिल्कुल शाम के टाइम आते हैं, टाइम दे के जाते हैं और हम किसानों का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, तो मैं एक भाई साहब और हमारे साथ खड़े हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा नाम रोशन लाल है। मैं गोकुलपुर विधानसभा जोहरीपुर का रहने वाला हूँ। पीछे मेरा गांव धनौरा, जिला बागपत, मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले राकेश टिकैत जी का धन्यवाद करता हूँ। जो राकेश टिकैत जी ने जो इतना बड़ा आंदोलन ये हर आदमी के लिए खड़ा किया है, ना कि किसानों के लिए। किसान तो देश का अन्नदाता है। मैं आपको 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब अभी आपने कहा ये किसानों का आंदोलन, ये मैं समझता हूँ किसानों का आंदोलन नहीं, ये हर उस गरीब का आंदोलन है, जो उस मजदूर का आंदोलन है जो अन्न को खाता है। मैं इस बात को कहूँगा कि जो धरती पे पैदा हुआ है, ये हर आदमी का आंदोलन है। जो इस चीज़ को, जो अन्न जो सुबह के टाइम खाता है, जब उसकी आँख खुलती है, ये सब आदमियों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी हो, सबको रोड पे आके और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करना चाहिए। और हम किसानों के साथ जी जान से और बिल्कुल दिल खोल के हम पूरी तरह अड़े हुए हैं। और हम इस बात को चाहेंगे, जितना भी यहाँ से, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई काम करने वाला है, कुछ भी है, जो अन्नदाता है, जो अन्न खाता है, अन्नदाताओं का धन्यवाद करना चाहिए। और हम इस सबको कहते हैं कि रोड पे आए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करें और बहुत जबरदस्त करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो दिल्ली की जनता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, दिल्ली की जनता को बुलाने के लिए आप क्या कहेंगे ताकि दिल्ली की जनता भी घरों से बाहर निकले और किसानों के समर्थन में यहाँ कर बैठे? मैं कह रहा हूँ, दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है और 2 करोड़ में से कम 2% भी का जो महारैली बनेगी, दिल्ली के अंदर बनेगी। जैसे हमारे टिकैत जी जगह जगह अलग अलग जाके मुजफ्फरनगर या मैं प्रियंका गांधी या उसके बाद में और दूसरी पार्टियों भी वाले भी जो हम यहाँ सिखा रहे हैं, मैं उनका भी मतलब इस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने बल्कि जो बहुत बड़ा जो राकेश टिकैत जी आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इनका जो छत्र छाया जो राकेश टिकैत जी के, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। कि नहीं तो इन्होंने काले कानूनों में कभी कमी नहीं छोड़ी और इन्होंने जो मतलब यहाँ से जो बढ़ा दिया मामले को, यहाँ से कहा के राकेश टिकैत जी की वजह से हम इस बात को मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो पेट्रोल का भाव दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, आज भी जो है पेट्रोल की कीमत जो है दिल्ली के अंदर 90 रुपये है लीटर। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा किसान भी आहत हो रहा है।
मैं सबसे पहले तो यह किसानी खेती में जितना जो डीजल लगता था उसके सबसे पहले डीजल किसान के ऊपर जो मार दी जा रही है, इतना उसको क्रम प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। किसान जो ये कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में जो ये स्मृति ईरानी जो दुनिया भर के जो खड़दू मचाते थे, ये जब 350 रुपये का 450 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में होता था, सर पे रख के जो है उसकी वो सर पर रख के स्मृति ईरानी और जो जगह जगह घूमती थी, आज वो इस बात को बता दे, आज वो अपने अंदर दरबे के अंदर क्यों बैठी बड़ी बैठी है। आज इस बात को क्रम जो पेट्रोल 120 रुपये $120 जो उसके मनमोहन सिंह के टाइम पे आता था, आज 60-61 रुपये डॉलर करने जो बैलर जो आ रहा है, उसके बावजूद भी आज इतना 100 से ऊपर पार हो गया। क्या बिल्कुल हाय मचा दी गरीब आदमी के लिए, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की भी। इन्होंने अपनी जो तानाशाही और गुंडागर्दी जो मचा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इस देश का ने वो कर दिया इन्होंने। अंधभक्त तो ये कह रहे हैं 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे। अंधभक्तों का तो कुछ कहना ही नहीं है, अंधभक्त रहेंगे। हम इस बात को कहेंगे, हम तो पूरे देश के साथ में हैं, जो देश पूरे साथ में, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी ने इस बात को कहेंगे और सबको साथ ठाके एक दिन ईवीएम का भी विरोध करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल का भी विरोध हम बराबर कर रहे हैं। और उसके मोदी भक्त तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ किसानों का आंदोलन नहीं है, यहाँ पर किराए के लोग आके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो इस प्रकार की भाषा में जो किसानों को बदनाम करना चाहते हो, किसानों को जो है वो ये बताना चाहते हैं पूरे देश के अंदर कि यहाँ किसान नहीं है, एक पेड वर्कर है। पहले भी मैं यहाँ से आ चुका हूँ और आज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा कोई ऐसा आदमी नहीं है। मजदूरी लोगों के पास है नहीं, कारोबार खत्म हो चुके, कौन आदमी आके टाली बैठेगा। ये जो यहाँ से आके बैठे, जो अपने घरों को छोड़ के अपने बच्चों के बीच में बच्चों को छोड़ के और जो यहाँ तक आके बैठे, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इन विरोधों काले कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं इनका बिल्कुल बेस्ट समर्थक ध्यान को करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात से आपको मुतमईन हूँ कि इतनी बारिश के अंदर इतनी बारिश रही, यहाँ इतना ठंड रहा और आज इतनी गर्मी पड़ रही है, तब भी हमारा किसान यहाँ पर बैठा है। इसका मतलब जो आहत हुआ है, जो देश का किसान आहत हुआ, वो यहाँ कर अपनी जो है मांगे मनवाने के लिए बैठा है, ना कि जो अंधभक्तों ने कहा है कि यहाँ पर वो लोग हैं जो पेड वर्कर है, जो पैसा लेके यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपकी बात को सुना और हमारी दर्शक भी इस बात को सुन रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि आप में से भी कुछ बोलें और ये हमारे एक आप भी जरा बोलिए कि मैं राकेश ठाकुर, जिला बुलंदशहर, खुर्जा तहसील में हमारा गांव पड़ता है, रायपुर पलरा। मैं कहीं ना कहीं जो हमारे राकेश टिकैत जी ने जो आह्वान किया है, पूरे देश के आम नागरिक को जागरूक किया है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे। अगर हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के डर से अगर घरों में बैठ जाते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। किसान जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, हम किसान के समर्थन में हर तरीके से तैयार हैं। और जहां ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पीछे छोटे भाई भी यहां आए हैं ट्रैक्टर लेके, तो वो खेती करते हैं। भले ही कोई आदमी कहे, अगर कोई हिंदुस्तान में रह रहा है वो सोचे कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ किसान से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कौन कहता है किसान से कौन नहीं जुड़ा हुआ? कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई यार रिश्तेदार किसान है। और हम इस भारत की लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में हम पूरी तरीके से साथ रहेंगे। और अपने क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं गाँव में जब जाते हैं, ये रिश्तेदारों में जाते हैं, हम कह रहे हैं कि किसानों के साथ आप खड़े हो, आप भी तो किसान हो। ये लड़ाई जो राकेश जी लड़ रहे हैं, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये इसमें कोई ये ना सोचे कि ना पार्टी की लड़ाई है ना किसी की है, ये पूरे देश के एक जो अन्न खाता है, अन्नदाता के प्रति हमारी जो वफादारी है। आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, इस देश के गरीब मजदूर का भी है और इस देश के युवा का भी है और इस देश का जो पढ़ा लिखा समाज है उसका भी आंदोलन है। मेरा कहने का मतलब है हर व्यक्ति का, हर इंसान का आंदोलन है। ये गरीब का भी है और अमीर का भी है, क्योंकि गरीब उगाता है तो वहाँ जाता है, अमीर की रसोई में पकता है खाना। ये लड़ाई सबकी है। और मैं इस एक उदाहरण देना चाहूँगा कि रामदेव का बाबा का अगर दलिया हमें चाहिए तो 55 रुपये किलो मिलता है, कहीं ना कहीं वो 18 रुपये किलो गेहूँ खरीदते हैं। 55 का क्या मिला देते हैं, ये हमें तो आपको देखना पड़ेगा।
क्योंकि MSP उस पर 55 रुपये किलो मिलता है ना। माने कोई भाई अगर मेरे विचारों से MRP 55 रुपये किलो जी, अगर कोई मेरे विचारों से सहमत ना हो तो रामदेव के मेरे पास साथ चले और मैं रामदेव के स्टॉल में ले जाऊंगा। और अब आपने रामदेव की बात छेड़ी तो मैं उसकी बात पे आ जाता हूँ। आज दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसके आउटलेट खुलते चले जा रहे हैं और लोग वहाँ पर जाके सामान खरीद रहे हैं। और जैसे कि भी आपने कहा कि 18 रुपये किलो वाला जो गेहूँ है वो 55 रुपये किलो दलिया बना के बेचा जा रहा है। तो क्यों ना हमारे जो लोग हैं यहाँ पर दिल्ली में हो चाहे किसी भी शहर में हो उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते फिर? लेकिन मैं ये कहूँगा भाई साहब, मैं एक बात आपके रोक के ये कहूँगा कि मुझे शर्म आती है जो जन आंदोलन करते थे अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, आज किसानों के पक्ष में वो क्यों नहीं खड़े हुए। मैं ये मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जो अगर आंदोलनकारी थे वो तो आज इस आंदोलन में वो सहयोगी क्यों नहीं बन रहे। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मोदी से मिलेगी, मोदी सरकार का समर्थन मोदी जी को लाने के लिए वो लोगों को युवाओं को भड़काते थे कि 35 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 65 वाली। तो वो जन आंदोलन करा था। तो जन आंदोलन हर सरकार में एक जैसा होना चाहिए। अगर आंदोलनकारी थे तो आज उन्हें कंधे से कंधा मिला के देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।